हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th के लिए एक टर्म हमने आप लोगों को भेजा था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। उसी का सेकेंड पार्ट हम आज लेकर आए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट irrational number. Rational number you have studied in the previous video. Now we are going to study about the irrational numbers. So the topic of today's class, we have to represent irrational numbers on number line. नंबर लाइन पे हमें irrational नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट हम पहले जान लेते हैं व्हाट आर irrational नंबर्स। देखिए, जो हमारी रियल नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स मीन्स नंबर दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो हमारे मैथमेटिक्स में जिनका वजूद होता है, जो होती हैं, उन्हीं को हम लोग रियल बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल मीन्स वास्तविक, नंबर में संख्याएं, जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दें, एक ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल होता है, डेसिमल लगा हुआ होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता है, बिल्कुल, जिन्हें डेसिमल के फॉर्म में न लिखा जा सके, नॉन डेसिमल्स, और जिन्हें डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सके, डेसिमल्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया है नॉन डेसिमल्स और सेकेंड वन लिया है डेसिमल। इन दो भागों में हमने कैटेगराइज किया है, इन्हीं से हम देखेंगे सारा नंबर्स। तो नॉन डेसिमल नंबर्स में हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर। जितनी भी काउंटिंग नंबर्स है वो सभी डेसिमल में नहीं होती हैं। ये स्टार्ट होता है 1 से 1, 2, 3 एटसेट्रा। जब इसी नेचुरल नंबर में हम ऐड कर देते हैं क्या, जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है होल नंबर 0, 1, 2, 3, यहाँ बढ़ती जाएगी। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी लेंगे। इसमें कहाँ से शुरू होती है, कांट डिफाइन, -3, -2, -1, नेक्स्ट 0, 1, 2, 3, कहाँ तक होती है, कांट डिफाइन। तो ये जो सारी नंबर है, सभी नंबर आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट नंबर मतलब होल नंबर के फॉर्म में है, एक पूर्ण संख्या है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है, डेसिमल के पार्ट में नहीं है, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन डेसिमल्स। नेक्स्ट हम आता है हमारा डेसिमल्स नंबर। स्टूडेंट्स, जो डेसिमल नंबर होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट किसे कहते हैं, जो पूरी तरह से कट जाए, जब रिमाइंडर आपका डिवाइड करने पे कुछ नहीं बचता है, डिवाइड करने के बाद पॉइंट में, डेसिमल में डिवाइड करने के बाद जब आपका रिमाइंडर नहीं बचता है, कट जाता है पूरी तरह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट जो हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो बट रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स होता है कोई नंबर बार बार इसमें रिपीट होता है। ये रिकरिंग शब्द के लिए एक और शब्द लिख लीजिए, रिपीटिंग। ये 2 प्रकार की, ये 3 प्रकार की नंबर्स होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो टर्मिनेट हो सकता है और न ही इसे जो है हम बार बार रिपीटेड डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है, सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम है 14/5, 14 को डिवाइड करना है 5 से, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, कट गया, 4 में से 0 गया 0। यहाँ पे हम डेसिमल अगर लगा देते हैं तो 0 मिलेगा, 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। ये किसका एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट, अगर यहीं पे हम डेनोमिनेटर 2 और 5 के टर्म में जब नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, जब अगर हम डेनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में नहीं लेते हैं, इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, 2 पावर m इंटू 5 पावर m। 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, इस टर्म में जब नहीं लेते हैं तो हमें जो डेसिमल नंबर प्राप्त होता है, किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 का पावर, डेनोमिनेटर 5 का पावर 1 है और 2 है ही नहीं इसमें, तो 2 का पावर 0 है, 5 का पावर 1 है। इस फॉर्म में देखिए ये नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सपोज आप ले लेते हैं यही डेनोमिनेटर 2 into 5 के टर्म में नहीं लेते हैं,
2 इंटू 5 के टर्म में डिनोमिनेटर नहीं लेते हैं, 14/3 ले रहे हैं। चलिए 14 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 4 जा 12, 1 कट गया, 2 आया, पॉइंट लगाने पे 0 मिला, 3 6 जा 18, कट गया, 2 आया। देखिए 2 फिर से रिपीट हो रहा है, यही 2 रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। अगर हम बढ़ा दें 6 20 सॉरी 3 6 जा 18, यहाँ 2 आया, ये कट गया, फिर से 0 मिलेगा, 6 कट गया, 2, ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है इस नंबर में, 6 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रीअकरिंग डेसिमल्स आर रिपीटिंग डेसिमल्स। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 4.6, जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा देते हैं, बार मीन्स वो बार बार आ रहा है। नेक्स्ट वन, कुछ नंबर्स ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो हम नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं और न ही नॉन रीअकरिंग होती है, टर्मिनेट भी नहीं होती है और बार बार ये जो नंबर रिपीट हो रहा है ये नंबर भी रिपीट नहीं होता है उसमें। सपोज आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ √3। √3 की वैल्यू आप लोग जब फाइंड करेंगे, फाइंड करके चेक कर लीजिएगा, 1.732, यहाँ 3 प्लेसेस तक हम लिख रहे हैं, इसके बाद भी ये नंबर आती रहती है 1.732, इसके बाद भी नंबर्स आती रहती है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होती है। रिपीट का मतलब जैसे ये नहीं है कि ये 1.01 हुआ फिर 001 हो गया तो 1 रिपीट हुआ, नहीं। अब यहाँ पे 0001 रिपीट आ गया है, ये आपका रिपीटिंग नहीं होगा। रिपीटिंग कब होता है, जब 1.01 ऐसा होता, या फिर 1.01 ही रिपीट हो रहा है तो 111 ऐसा आता, तब ये रिपीटिंग होता। ठीक है, तो इस प्रकार की नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रही है, इस प्रकार की नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमेशा याद रखिएगा, जिसे p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। जैसे यहाँ पे ये, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा और कहां तक जाएगा ये नंबर क्लियर नहीं है, तो अपान क्या लिखेंगे आप। नंबर जब आपका क्लियर रहता है कि ये जैसे पॉइंट के बाद 8 है, 1 पॉइंट के बाद 8 है, 1 डिजिट है, तो आप नीचे 1 लिख के 0 लगा देते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका, इस प्रकार का जो रिपीटिंग डेसिमल है इसका सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। वहां पे x = मान लेते हैं 4.6 बार, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 बाहर आ जाता है, 46 - 4.666, आसानी से आपका 46/90 रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फिर उसे कट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 46 - 4 आपका हो जाएगा 43 आई थिंक, ऐसे ही। तो इसे आप लोगों ने करना सीख लिया है। हमारा आज का जो टर्म है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर यहाँ से इरेशनल नंबर क्लियर हो गया, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स, स्टूडेंट्स नंबर को हम मुख्य रूप से मेनली 2 ही पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। इन नॉन डेसिमल और डेसिमल हमने आपको समझने के लिए बताया। कोई पूछता है रियल नंबर्स के कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप बताएंगे ओनली 2, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होती है, ये देखिए जो आपका है नेचुरल नंबर्स 1 2 3, इसे हम 1/1, 2/1, 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में क्या हो गई, ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर है। सेम यही, ये भी रेशनल नंबर है, इनका डिनोमिनेटर 1 करके लिख सकते हैं, ये भी। तो ये जो 3 पार्ट्स हमने इधर लिखे हैं नॉन डेसिमल में, ये भी पार्ट किसका है, रेशनल नंबर का, और ये दोनों डेसिमल ये रेशनल नंबर के पार्ट है। ओके, रेशनल नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म वी हैव टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे हमें इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम एक बेसिक टर्म समझ लेते हैं और उसे के थ्रू हम सारी जितनी भी इरेशनल नंबर्स हैं हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन
I have taken 3 irrational number √2, √3 and √5 that we have to represent our number line. इसके पहले हम irrational नंबर के एक टर्म में एक बेसिक नियम पढ़ लेते हैं, बेसिक रूल पढ़ लेते हैं कि कैसे किसी irrational नंबर लाइन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम मान लेते हैं लेट आवर नंबर बी √x, जहाँ पे x क्या है, x एक इंटीजर मान सकते हैं, लेकिन ये रूट लग जाने से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, रूट लग जाने से ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। √x को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, √x में कोई भी नंबर हो सकती है, √2, √3, √5, √2.3, √3.5, √5.3, इस प्रकार से कोई भी नंबर हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर लाइन ड्रा करते हैं जिसकी मेजरमेंट क्या लेते हैं, x। जो नंबर रिप्रेजेंट करना है उसी के वैल्यू के इक्वल यूनिट मान के आप लोग सेंटीमीटर का यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए नंबर लाइन, तो आप लोग सेंटीमीटर टर्म का यूज करेंगे यूनिट के लिए। x सेंटीमीटर का x की जगह पे कोई वैल्यू दी रहेगी 2.3, 3.5, ऐसा एक नंबर एक लाइन खींच देते हैं AB। यहाँ पे AB इज इक्वल टू कितना है, x। फिर क्या करते हैं, B को 1 सेंटीमीटर और एक्सपेंड कर देते हैं, B को 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखिएगा मत, आपने सेंटीमीटर यूनिट को मान लिया है वो अलग बात है, क्या यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे उसका यूनिट नहीं दिया हुआ कि ये मीटर है, सेंटीमीटर है या क्या है। 1 यूनिट मेजर करके 1 सेंटीमीटर मेजर करके ड्रा कर लीजिएगा C, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1। टोटल लाइन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A से C तक, A से C तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x + 1। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ AC, अदरवाइज वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो बाइसेक्टर होगा मिड पॉइंट पर ही तो कटेगा। AC का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कंपास की नोक को नीडल की नोक के यहाँ A पे रखते हैं, AC के आधे से अधिक, मोर देन हाफ ऑफ AC, इतना रेडियस का एक आर्क लेते हैं और आर्क ड्रा करते हैं। इतना रेडियस लेने के बाद अपर साइड, A से अपर साइड डाउन साइड, C से भी अपर साइड डाउन साइड आप ड्रा करते हैं, तो ये आपको जो पॉइंट मिलता है ये है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को M मान लेते हैं। लेटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट के लेटर आप कोई भी यूज करेंगे, जरूरी नहीं कि A, B, C और M ही लिखे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। अब M से A की डिस्टेंस M से C की डिस्टेंस इक्वल होगी, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। M पे नोक रख के रेडियस कितना लेंगे, MA या फिर MC, और MA का रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा कर देते हैं, ठीक है। एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद जो हमारी स्टार्टिंग लेंथ थी AB में जो एंड पॉइंट है B, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर का भी यूज करके ड्रा कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे B पर, ये BC मान लीजिए यहाँ पे D है, तो DB जो है परपेंडिकुलर BC हो जाएगा ऑलरेडी। अब बच्चों इसे हम M को अगर B से मिला दें, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर लाइन जो है बेस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम इसे ड्रा कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियस थ्योरम इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड। पाइथागोरियस ट्रिपलेट से हमें मिला हुआ है ऑलरेडी कि MD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। ये क्लियर है? द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड। यहाँ पे हमारे पास MD नहीं पता है, नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद
एम डी यहाँ 2 बार हो गया, ये बी रहेगा एम बी, ठीक है, एम बी स्क्वायर। एम बी हम फाइंड कर सकते हैं। एम बी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एम से सी की जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ थी ए से सी की x+1, और ये इसका बाइसेक्टर था, मिड पॉइंट था, यानी कि m से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी x+1/2, उसका हाफ है। m से b की लेंथ कितनी होगी, m से b की लेंथ जो, अच्छा ये जो mc है, mc और md, दीज आर द रेडी ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल ड्रा हुआ है, इसके रेडियस है mc और md, तो रेडियस की वैल्यू इक्वल होती है, तो ये जो mc आया हमारा यही md के भी इक्वल होगा, md भी सेम होगा जो mc होगा, ये रेडियस ही तो है दोनों। यहाँ से यहाँ ड्रा कीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो भी होंगे ये रेडियस होंगे, इनकी लेंथ इक्वल होती है, रेडी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। mc हमें मिल गया, फिर हम निकाल रहे हैं mb। mb कैसे फाइंड करेंगे, mb क्या होगा, mc माइनस BC। M से C की जो लेंथ है, अगर इसमें से हम BC हटा दें, ये पूरी लेंथ में से अगर हम इसे हटा दें तो हमें MB मिल जाएगा। तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC माइनस BC। MC हमने अभी निकाला है x+1/2, BC हमारा कितना है 1, इसे 1 ही सेंटीमीटर तो बढ़ाए थे, 1 यूनिट ही बढ़ाए थे ना, 1 हो गया। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, x+1 माइनस ये 2 1 2 हो जाएगा अपॉन 2, तो हो गया x-1/2। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें क्या मिल गया है, ये MD हाइपोटेनस, MB बेस, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। अब यहाँ आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हमें BD फाइंड करना है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू MD स्क्वायर, ये ट्रांसपोर्ट होके इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस MB स्क्वायर। MD कितना है हमारा x+1/2 होल स्क्वायर, माइनस MB कितना है x-1/2 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, a माइनस b और दूसरा a प्लस b की जगह x-1 है, x+1 लिख दीजिएगा प्लस करने के कारण, यहाँ के आगे यहाँ समझ लीजिए आप लोग, x+1/2 x-1/2। 2 देखिए कॉमन डेनोमिनेटर है, हम कॉमन डेनोमिनेटर लिख लेंगे 2, कॉमन डेनोमिनेटर क्या लिख लेंगे 2। क्लियर नहीं दिख रहा, हम यहीं पे लिख रहे हैं, यहाँ तक समझ गए, इसे इरेज कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ से हम यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, ओके। तो हमारे पास है कॉमन डेनोमिनेटर 2, ट्रू लिख लेंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x+1, फिर यहाँ माइनस है माइनस x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। सेकेंड में 2 कॉमन डेनोमिनेटर लेते हैं, प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा x+1 प्लस x-1। फिर यहाँ माइनस x प्लस और x माइनस कट गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस x 2x/2, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, इज इक्वल टू कितना आ गया x। ये हमारा क्या आया है BD स्क्वायर, BD स्क्वायर की वैल्यू है x। अगर हम BD फाइंड करेंगे तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारा x है यहाँ लिख दे रहे हैं BD स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √x। ये बेटा जो BD की लेंथ है यही आपका नंबर है √x। कोई भी नंबर हो इरेशनल, √ में दिया √2, √3, √5, √3.5, √2.5, कुछ भी नंबर दिया है, आप सेम इसी जो है रूल को फॉलो करेंगे, इस नियम को अप्लाई करेंगे, आपको इजीली इसे रिप्रेजेंट करने आ जाएगा। और √2, √3, √5 इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं, उसे भी ये √2.3 हो गया, √5.7 हो गया, इस टाइप से हो गया, तो इसके लिए ठीक है। √2 भी इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते, एक सिंगल मेथड रहेगा और अच्छा भी रहेगा। चलिए ये आपको नहीं दिखाना है पूरा, ये दिखाने की जरूरत नहीं, आपको केवल रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो ये BD हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। BD को अगर हम यहाँ से
बी पे नोक रख के और BD का रेडियस लेके आर्क करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, तो इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये रेडियस से हम ड्रा करेंगे एक सर्कुलर टर्म, ये हमारा हो जाएगा √x, यही √x। ओके, नेक्स्ट टर्म, सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट √2 ऑन रियल नंबर लाइन। ड्रा कर देते हैं नंबर लाइन, यहाँ ले लेते हैं 0, 1 यूनिट यहाँ पे लेते हैं, इसे a मान लेते हैं, 2 यूनिट इसे बाद में देखेंगे, या b मान लीजिए। O पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए जिसकी लेंथ जो है OA के इक्वल हो। ये C हमने ड्रा किया, परपेंडिकुलर है, ये भी 1 यूनिट मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी हमने 1 यूनिट माना ही है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बच्चों, तो ये OC² इज इक्वल टू क्या होगा, OA² प्लस AC², यानी 1² प्लस 1², ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रिजल्ट मिलेगा हमें। लेकिन ये है क्या, OC², OC हमारा कितना हो जाएगा, √2, यही हमारा √2। इसे हम यहाँ पे नोक रख के इसे क्या कर सकते हैं, ये है √2। इसे आगे बढ़ा देते हैं, √2 मिल गया हमें, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं 1 यूनिट का लेके। मान लीजिए CD है और O से D को मिला देते हैं, तो देखिए √2² इज इक्वल टू 2, 1², तो 2 प्लस 1 हम लोगों को 3 मिलेगा, और इसका ये स्क्वायर था, OD जब फाइंड करेंगे तो √3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें √3 मिलता है। सेम ऐसे ही कोई भी √ में नंबर हो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने √2 √3 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। ऐसे बढ़ा देंगे उसे √4 आएगा, √4 मीन्स 2 आएगा और 2 पे आके गिरेगा उसका आर। √5 के लिए हम एक अलग सा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। हम ये रियल नंबर लाइन जो ले रहे हैं, यहाँ पे ये लेंथ 1a मान लेते हैं, इसे 1 है, इसे b मान लेते हैं, ये 2 है, और इसे c मान लेते हैं, ये 3 है। ठीक है, 3 यूनिट है। आप मेजर करके सेंटीमीटर से ही मेजर करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, यूनिट। अगर हम O से A तक की लेंथ ले लें, O से B तक की, सॉरी A तक नहीं, B तक की लेंथ ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। B पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का, D और OD को मिला देंगे, OD को मिला देंगे। अब देखिए, इन राइट ट्रायंगल OBD, B पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो 90 डिग्री, OBD में OD² इज इक्वल टू क्या होगा, OD² इज इक्वल टू OB² प्लस BD²। OB² कितना हो जाएगा, 2², BD² 1², 2 2 4 प्लस 1 5 आ गया। हमें √5 भी तो चाहिए। OD² इज इक्वल टू 5, देन OD इज इक्वल टू √5। तो आप लोग √5 यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बार बार √2 √3 निकालो, फिर √4 निकालो, फिर √5, उससे ये आसान है। इस तरह से आप कोई भी, जैसे √10 निकालना है, 3 तक ले लीजिए, 3 3 जा 9, 1 परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 प्लस 1 10 हो गया। उसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो जहाँ पे जाके गिरेगी वो क्या होगा, √10। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद आता है तो प्लीज अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर बहुत ही जल्द पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।